कभी कभी जिंदगी हमें सबसे ज़्यादा उसी जगह ले आती है जहाँ से हम भागना चाहते हैं। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सारा के गायब होने के 2 दिन बीत चुके थे और हर बीतता घंटा उसकी बेचैनी को थोड़ा और बढ़ा देता था। आर्यन कैंटीन के उसी टेबल पर बैठा था जहाँ कियारा उसके लिए चाय छोड़ जाती थी। आज वहाँ चाय नहीं थी, बस खालीपन था और कुछ अनकही बातें। अचानक उसका दोस्त अर्जुन आया। अर्जुन बोला, तूने पुलिस में कंप्लेन की? आर्यन, नहीं, अगर वो खुद ही थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हो तो। अर्जुन ने गहरी सांस भरी और बोला, कभी कभी लोग अकेले नहीं रहना चाहते, वो बस किसी को परेशानी नहीं देना चाहते। आर्यन पहली बार डर गया। उसे लगा शायद अर्जुन सही कह रहा हो। उस शाम आर्यन सारा के घर गया। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से नींद नहीं मिली हो। सारा की माँ, आर्यन, सारा ने तुम्हें कुछ बताया था? आर्यन घबरा गया। बोला, क्या हुआ, वो ठीक है ना? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सारा बीमार है बेटा, काफी समय से, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आर्यन जैसे पिघल गया। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि सारा की मुस्कान के पीछे इतना बड़ा तूफान छिपा है। तभी सारा की माँ ने एक छोटा लिफाफा उसके हाथ में दिया। ये तुम्हारे लिए छोड़ा है उसने। आर्यन के हाथ कांप गए। कमरे से बाहर निकलकर उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर वही नीले रंग वाला कागज था जो सारा हमेशा इस्तेमाल करती थी। चिट्ठी में बस 3 लाइनें थी। आर्यन, मैं शायद हमेशा तुम्हारी जिंदगी में ना रह पाऊं, पर तुम हमेशा मेरी कहानी में रहोगे। आर्यन रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सारा को ढूंढ नहीं रहा था, वो उसे खोने से डर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, आर्यन। ये सारा थी। आर्यन की सांस रुक गई। आर्यन बोला, सारा, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? मैं तुम्हें लेने आऊं? बस बताओ। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर सारा ने रोते हुए कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। आर्यन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने एक बात नोट की। सारा की आवाज पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें एक डर था और एक टूटन। सारा ने बस इतना कहा, आर्यन, अगर तुमने मुझे आज नहीं रोका तो शायद मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। फोन कट गया। आर्यन भाग पड़ा, बिना सोचे, बिना रुके। कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात की नहीं थी, ये लड़ाई थी।
किसी को खोने और बचाने की। आयुष कियारा को ढूंढता है और सच पूरी तरह सामने आता है।